हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि सुबह सुबह उठ गई थी और उसके बाद जो है वो मौसम बहुत सर्दी वाला हो रहा था और सबसे पहले जो उठ के मैंने काम करना था वो यही था कि मैंने अपना जो है वो बेड सेट किया था। रात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैं काम कर रही थी तो लेट नाइट तक सारी चीज़ें जो बिज़नेस से रिलेटेड थी वही रिसर्च वर्क चल रहा था, तो इसलिए बेड पे ही सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो मैं रात को सारी चीज़ें बेड से साफ़ करके नहीं सोती, जबकि थोड़ी सी गलत चीज़ है। रात को ही जो है वो अपना बेड अच्छे से साफ़ करके बना के फिर सोना चाहिए ताकि सुबह जो है वो आपको ज़्यादा काम भी ना करना पड़े। और वैसे भी ये सुन्नत भी है कि रात को जो अपना बेड होता है ना सोने से पहले उसको अच्छे से क्लीन करके फिर सोना चाहिए। लेकिन सुस्ती भी है और बुरी चीज़ भी है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेट नाइट तक काम कर रही होती हूँ तो इसलिए फिर सुबह उठ के अपना जो बेड है उसे अच्छे से साफ़ कर रही होती हूँ। और आप लोगों के साथ अब मैंने जो है वो क्योंकि अहद भी किया हुआ है कि शो करना है ताकि अगर किसी को मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से तो वो भी मोटिवेटेड फील करें और उठते ही अपना बेड बनाएं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट काम करें। बेड बनाने के बाद जो है ना वो थोड़ी जो चीज़ें मेरी इधर उधर हुई होती हैं तो मैं उन्हें ही क्लीन करती हूँ और सारी चीज़ें जो है उन्हें सेट करके अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो नीचे जाती हूँ। आजकल अम्मी आई हुई हैं तो सबसे पहले अम्मी के पास बैठ के थोड़ी सी बातें करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की रूटीन है कि वो जो है वो तहज्जुद में उठ जाती हैं और उसके बाद जो है वो पूरा टाइम इबादत करती रहती हैं और फिर उसके बाद फजर के बाद वो बिल्कुल भी सोती नहीं है, वो बस उठी रहती हैं। लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा लेट उठती हूँ तो जब अम्मी के पास जाती हूँ तो अम्मी से बातें करने लग जाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता है। घर में जब कोई बड़ा आ जाता है ना तो तब आपको फ़ील होता है कि जब कोई बड़ा होता है तो उसके होने से और जब वो नहीं होता तो उसके ना होने से कितना डिफरेंस होता है। और यहाँ पे जो है मैं थोड़ी अपनी चीज़ें ही क्लीन कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे रात को जो है वो बुक रीडिंग करते करते सोती हूँ तो वही चीज़ें इधर उधर से जो भी बुक पढ़ती हूँ उसके बाद जो है वो इधर उधर तो हो ही जाती हैं चीज़ें, कुछ भी कर लो। तो वही चीज़ें सेट कर रही होती हूँ और ये वाला कॉर्नर जो है वो मेरा बिज़नेस कॉर्नर है, इधर बैठ के मैं सारी चीज़ें अपनी पैक भी कर रही होती हूँ, मेजरमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे भी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। इधर से सारी सफाई हो गई है, अब बस अपना शॉल लेती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, शॉल लेके फिर नीचे चलते हैं। पावर पैक नाश्ता स्टार्ट करने लगी हूँ, पंजीरी, और फिर उसके बाद जो है उसको दूध के अंदर डाल के बॉईल करेंगे। ये बहुत हेल्दी होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है। ये सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड करूँगी और इसे 5 मिनट्स के लिए बॉइलिंग पे छोड़ देंगे। थोड़ा सा वैसे भी दिल कर रहा है टेस्ट करने का तो करती हूँ कि मेरी अम्मी ने बनाई है पूरी यार। जब हम छोटे होते थे ना तो मेरी अम्मी हम लोगों को सुबह सर्दियों में ये नाश्ता बना के भेजा करती थी, मतलब देकर नाश्ता करवा के, ये नाश्ता होता था और हम ये पी के जाते थे सर्दियों में। जब हम छोटे होते थे ना तो मेरी अम्मी हम लोगों को सुबह सर्दियों में ये नाश्ता बना के भेजा करती थी, मतलब देकर नाश्ता करवा के, ये नाश्ता होता था और हम ये पी के जाते थे सर्दियों में। ये बन चुका है ऑलमोस्ट और इसको जो है मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बॉल में। थोड़ा सा ना इसे ठंडा करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा करके फिर डालती हूँ। मैंने खुद जो है वो पंजीरी का नाश्ता किया था और भाई जो है वो आज जल्दी जा रहे थे तो उनके पास टाइम नहीं था नाश्ते का, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो ये टोटिला लिया था और इसके साथ जो है वो मैंने पिज़्ज़ा सॉस खुद बनाई थी और जल्दी से ये श्रेडेड चीज़ जो थी ना ये बस ऊपर इसके डाल दी थी। और फिर उसके बाद इसको जो है वो थोड़ा सा पकाया, मतलब लाइक पकाया नहीं था इसको, बस थोड़ा सा जो है थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से सेक लिया था। फिर इसको रैप करके भाई को दे दिया था, साथ में चाय बनी हुई थी, बस इतना ही था। क्योंकि भाई के पास टाइम बिल्कुल नहीं था इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो बन सकता है ना वो बनाऊँ। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इजी सी चीज़ थी, अगर किसी के पास टाइम ना हो ना तो ये वाली चीज़ ट्राई कीजिएगा, आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो चीज़ है उसमें प्रोटीन होता है तो एटलीस्ट ना खाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ जो है वो खा के जाया जाए। और ये जो है वो अम्मी बैठी हुई थी तो अम्मी निदा का शो जो है वो सुबह में ज़रूर देख रही होती हैं, तो बस ये वो अम्मी के साथ मैं भी देख रही थी। आज इसको बहुत मार पड़ेगी, इसने सबकी मेडिसिन उठा उठा के हाल बुरा कर दिया है। देनी कि नहीं देनी? कह रही है ले लो। नहीं, अब इतने आराम से क्यों दे रही हो? ले लो। अब पकड़ोगी? पकड़ोगी? नहीं नहीं पकड़ोगी। गुड। लड़ाई करोगी? मैं मुक्का मारूंगी, मुक्का 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 मुक्का
बुला रही है आपको, कह रही है देख इधर पीछे मेरे साथ क्या कर रही है, मुक्का मारोगे। बहुत मार पड़ गई है। ये लो सॉरी करो, ये लो, सॉरी कर लो मेरा बच्चा। कह रही है चलती मत, सॉरी बोलो नहीं तो मुक्का पड़ेगा, सॉरी बोलो। कोई नहीं बचा सकता, माँ भी नहीं बचा सकती बेटा। बेटा क्यों नहीं बचा सकती माँ छोड़ो इसको। नाक पे ना मार, मेरे बच्चे का नाक फिर ना हो जाएगा। आइंदा ले तू मेडिसिन। सुबह में जो है अम्मी जब उठती हैं तो हल्का फुल्का वो भी कुछ खाती हैं, जैसे कि पंजीरी हो गई, बस वो ले लेती हैं। तो प्रॉपर नाश्ता जो है वो हम लोगों के साथ ही करती हैं। तो ये अब मैं अम्मी के लिए और हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। और ये मूली वाले पराठे थे जो कि बहुत अच्छे बनते हैं यार। मूली वाले जो पराठे ना वो भी मैं कभी हम लोग कैसे बनाते हैं वो शेयर करूँगी। हम लोग वैसे नॉर्मली जैसे बाकी लोग बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, लेकिन दो तरह से बनते हैं। एक जो है वो थोड़ा मूली को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, या अक्सर जो है वो ऐसा भी होता है कि मूली में से बस पानी निकाल लिया और फिर मसाले डाल के जो है वो बना लिया। तो ये दोनों दोनों तरह से हमारे घर में बनते हैं। मेरी अम्मी को जो है वो पहले जो थोड़ी फ्राई होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे जो है वो फ्राई हुए बिना जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों के घर में कैसी खाई जाती है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो मैं बना रही हूँ ना इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ भी डाली थी, जो ऑलरेडी मेरे पास श्रेडेड चीज़ पड़ी हुई थी ना वो मैंने इसके ऊपर डाली थी। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इवन चीज़ तो किसी भी पराठे के अंदर डाल दी जाए ना, उसको स्टफ़ कर दिया जाए, बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। इवन कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो और आप सिर्फ जो है वो चीज़ ऐड करके चीज़ पराठा बना लें और उसको चाय के साथ खाएँ पिएँ, वो इतना मज़े का लगता है। बिल्कुल देसी चीज़ है ना कि इसको चीज़ पराठे को जो है वो आप चाय के साथ खाएँ। क्योंकि ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों ने ही नई चीज़ को ईजाद की है कि जो चीज़ पराठा है ना वो बनाया जाए। पीछे जो वीडियो में मैं जब खा रही थी ना तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई थी कि मेरी अम्मी का जो अचार है वो प्रिपेयर हो चुका है और वो इतने मज़े का बना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और सर्दियों में तो वैसे भी हर घर में, मेरे ख्याल से गांव में तो स्पेशली हर घर में अचार डाला ही जाता है। और घर के अचार की जो बात है ना वो बाहर से लेने में बिल्कुल भी नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। और मेरे ख्याल से अचार जो है ना वो किसी किसी के हाथ में ही जायका आता है। अच्छा जी, अचार की स्टोरी के अलावा ये है कि मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो जिंजर चिकन बनाते हैं, क्योंकि मुझे अब्बू की बड़ी याद आ रही थी और मेरे अब्बू के हाथ का जिंजर चिकन जो है वो बहुत अच्छा होता है। मेरे अब्बू जो है वो कुकिंग में प्रो हैं, क्योंकि वो अपने टाइम पर भी हॉस्टल में रहे हुए हैं ना। तो आई थिंक के जो मर्द होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, अगर कभी उन्होंने हॉस्टल में वक्त गुजारा हो तो उनको कुकिंग करना आती है अगर वो सीखें तो। खैर, अब्बू की कुकिंग जो है वो इस वजह से बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो बड़े सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते कि कोई पकाए तो खाएं, वो खुद ही पका के खुद ही खा लेते हैं। लेकिन इसी वजह से शायद उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। और वो हमारे लिए भी स्पेशली बच्चों के लिए जो है ना वो घर पे ही जो कैंडल नाइट डिनर होता है वो प्रिपेयर करते होते थे। तो उनकी ये रेसिपी जो है ना वो मैं फॉलो कर रही हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर रही हूँ। इधर जो है मैं ऑलरेडी सारी जो वेजिटेबल है वो कट करके रख रही थी, क्योंकि बाद में जो है ना वो प्रॉपरली ये होता है कि अगर साथ साथ कट करो तो ज़्यादा टाइम लगता है। पहले से आप जो है वो कट करके रख लें तो कुकिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, कि आपको लग रहा होता है कि ऑलरेडी सारी वेजिटेबल जो है कट हैं, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये माइंड का गेम भी होता है और दूसरा एक्चुअली प्रिपरेशन करके भी रखना एक तरह से ये माइंडफुल काम भी है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैंने प्याज लिया था, उसको जो है वो जो कलर जब तक उसका ब्राउन नहीं हो गया था तब तक उसको पकाना है। फिर उसके अंदर जो है वो आप जो है वो गार्लिक ऐड कर देंगे और उसको भी तब तक थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे जब तक जो है वो ब्राउन अपना कलर ना जो है वो चेंज कर ले। फिर इसके अंदर जो है वो हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसी स्टेज पे जो है वो हम लोग आधा जिंजर जो हमने काटा होगा ना वो हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि वो आधा जो जिंजर है उसका टेस्ट आए। और आधा हम लोग जो है वो गार्निशिंग के टाइम पे उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि गार्निशिंग के लिए हमने ज़्यादा जो जिंजर है ना वो बचा के रखना है, क्योंकि वो अपना फ्लेवर देता है जो हम ऊपर से डालते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो मसाले बिल्कुल बेसिक से जाते हैं, जिसमें जो होता है सूखा धनिया होता है, चिली होती है, और जो क्या कहते हैं नमक और हल्दी, ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी बेसिक से हैं, वही अंदर जाती हैं और इसमें कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि जो सारा फ्लेवर होता है ना वो जिंजर का ही होता है, तो आपने जो है वो जिंजर ऐड करनी है, ज़्यादा सारी कंजूसी नहीं करनी। और जो तरीका है ना कि कट करके डालना है वो कट करके ही डालना है, आपने ऐसे नहीं करना कि जो है ना वो उसको कूट के डालें, वो कूट के बिल्कुल भी नहीं डालना। जैसे मैंने जो है वो जिंजर की स्लाइसेस किए होते हैं ना बहुत बारीक बारीक से, वैसे ही करके डालना है। फिर उसके बाद आप चिकन डालेंगे और चिकन की भी तकरीबन आप जो है वो भुनाई करें 15 मिनट तक। फिर 15 मिनट के बाद जो है ना वो आप इसमें दही डाल दें और दही डाल के छोड़ दें। भाई साहब, आप क्या बाहर तशरीफ़ लाना पसंद करेंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मैंने दही डाल के इसको छोड़ दिया था तो मैंने इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं किया था। ये आपको जो बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, ये ख़ुद दही और चिकन ने जो है वो अपना पानी छोड़ा है और इसलिए ये जो है वो इतना ज़्यादा है। और इसको मैंने मज़ीद जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया था अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के लिए। तो आपने भी जो है वो इतनी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है इसको, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए। फिर उसके बाद जब आप देख लेंगे पानी इसमें कम हो गया, तो फिर उसके बाद इसको जो है वो आप हाई फ्लेम पे 3 से 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएं, ताकि पानी मज़ीद खुश्क हो जाए और इसका जो ऑयल है ना वो ये छोड़ दे। फिर उसके बाद आप इसको जो है ऊपर से कोरिएंडर और जो जिंजर है वो इस तरीके से जो है वो डाल दें। आज के लिए बस इतना ही। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।